राजस्थान का टोंक जिला कहने को तो अन्य जिलों के मुकाबले राजधानी के नजदीक है, मगर विकास के मामले में काफी दूर है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जैन ने जमीनी हकीकत की पड़ताल की तो सामने आया कि जिले का बीसलपुर बांध कई जिलों की प्यास बुझा रहा है, मगर यहाँ की जनता आज भी रेल का इंतजार कर रही है। उधर निवाई कस्बाई विकास से भी पीछे रह गया है। आखिर कैसे, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर बसा है निवाई कस्बा। राजधानी से 65 किलोमीटर और टोंक जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी वाले इस कस्बे से करीब 15 किलोमीटर पहले हम रुके हाईवे पर बनी एक दुकान पर। तेज बारिश के बीच यहाँ कुछ लोग ठहरे हुए थे। जब उन्हें पता चला कि राजस्थान पत्रिका के 4 दिशाएं 40 रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट के तहत उनसे बात की जा रही है, तो वे अपनी वेदनाएं सुनाने को आतुर हो उठे। निवाई निवासी कुछ लोगों ने सलाह दी, निवाई कस्बे का चक्कर जरूर लगाना, आपको तस्वीर समझ आ जाएगी। उनका कहना था कि ये कस्बा राजधानी से सटा भले ही हो, लेकिन कस्बाई विकास में कहीं पीछे रह गया है। फिर गांधी पार्क होते हुए निवाई बस स्टैंड पहुंचे। नजारा किसी गांव के स्टैंड जैसा नजर आया। स्थानीय निवासी महेश पारिक से बात की तो उनका दर्द फूट पड़ा। बोले, बस स्टैंड की हालत तो आप देख ही रहे होंगे, बीच सड़क पर जानवर बैठे रहते हैं। जब से नेशनल हाईवे पर बाईपास बना, यहाँ के लोगों को जयपुर, टोंक, कोटा जाने के लिए रोडवेज बसें मिलना मुश्किल हो गईं। बस स्टैंड के नजदीक ही मोबाइल की दुकान चलाने वाले जीतू ने बताया कि चालकों और परिचालकों की मनमानी इतनी है कि निवाई बस स्टॉप होते हुए भी यहाँ की सवारी नहीं बैठाते और सीधे बाईपास से बस निकाल कर ले जाते हैं। इसका खमियाजा पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं। निवाई का अस्पताल जिला स्तरीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑपरेशन तक की सुविधा नहीं है। कोर्ट में काम करने वाले राम सहाय ने बताया कि सब्जी मंडी तक यहाँ सलीके से नहीं बन पाई। सोहेला के पास एक चाय की दुकान पर लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये हाईवे है, लेकिन आसपास कोई बड़ा ट्रोमा सेंटर नहीं है। निवाई की एक तो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे निवाई में बस स्टैंड नहीं। बस स्टैंड है तो वो ऐसा है कि वहाँ पे जंगली जानवर बैठे रहते हैं, गाय वगैरह बैठी रहती है, गंदगी रहती है। दूसरी चीज़ कि निवाई के अंदर एक तो बसों का आवागमन समस्या ही नहीं है। बाहर की बाहर बसें बाईपास होकर के निकलती है, निवाई की सवारियाँ इंतजार करते रहती है, तो आवागमन की सुविधा नहीं। तो क्या रोडवेज के स्टॉपेज में नहीं है क्या निवाई? नहीं, निवाई स्टॉपेज में है, लेकिन सभी बसें बाहर से डायरेक्ट, जैसे टोंक से डायरेक्ट जयपुर की निकलती है गाड़ी, सीधी निवाई होकर के आती नहीं है। तो सवारियाँ जो बैठती है उसमें निवाई की, उनका क्या करते हैं? उनको बिठाते ही नहीं है, निवाई की सवारियाँ बिठाती ही नहीं, जबकि निवाई हर बस का स्टॉपेज है। और बिजली लाइट वगैरह, सड़कें वगैरह? लाइट वगैरह भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे अस्पताल में भी सुविधाएं तो है, लेकिन अभी जैसे ऑपरेशन वगैरह की इनकी सुविधाएं अभी तक है नहीं। अच्छा, ऑपरेशन की नहीं है? हाँ, जैसे अगर ऑपरेशन के लिए है तो या तो लेकर के जयपुर जाओ आप, या फिर टोंक जाओ। जैसे कि निवाई में आवारा जानवर बहुत ज़्यादा है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती है। मेन रोड पर पहाड़ी चुनी नाके से लेके और दामोदर जी गौशाला तक बीच रास्ते में जगह जगह जानवर बैठे रहते हैं। अभी बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा विकट समस्या हो जाती है कि जो साधन आते हैं उनके ऊपर से, पैरों के ऊपर से निकल जाते हैं, तो कई जानवर उसमें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उनकी बड़ी इसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। जबकि निवाई में बहुत बड़ी गौशाला है, लेकिन गौशाला वालों की ये स्थिति है कि वो जानवरों को कोई लेके जाता है, उनको रखते नहीं। निवाई के बाद हमने टोंक का रुख किया। यहाँ जिला मुख्यालय के अब तक रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ने का लोगों का दर्द सामने आया। टोंक का नमदा, आरी तारी और बीड़ी उद्योग अब धीरे धीरे मंदा होता जा रहा है। देश भर में पहचान रखने वाले और अमेरिका सहित कई देशों में निर्यात होने वाले नमदा की एक फैक्ट्री पहुंचे। टोंक के बहीर और रामद्वारा क्षेत्र के पास अब्दुल हफीज की फैक्ट्री पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पहले छोटे बड़े करीब 60-70 नमदा कारखाने थे, जो अब घटकर 15 से भी कम रह गए हैं। मेरे बात पूछते नहीं है, मेरे दादा करते थे, फिर मेरे पापा करे, अब मैं संभाल रहा हूँ। ये पुश्तैनी काम हो गया तकरीबन 80-90। अब इस नमदे के उद्योग को वैसे तो अभी तो ठीक ही है, मगर
जो सुविधाएं मिलना चाहिए ना, हम लोगों को वो सुविधाएं नहीं है हमारे। सुविधाएं किस तरीके की? सुविधाएं मैं क्या बोलूँ उसके लिए, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू कोई हमें सहायता आज तक कुछ नहीं मिली। आपने कभी मांग करी इस बारे में? कई बार करी, इन्होंने काम भी करवाया हमसे, गवर्नमेंट ने हमसे पेमेंट भी लिया और हमारा पैसा भी खा गए। कितनी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर नमदे की? तकरीबन 10 से 12 है। 10 से 12। पहले कितनी होती थी? पहले करीबन थी 70 के करीब थी। 70 के करीब थी, वो 10-12 रह गई। अच्छा, कहाँ ये पूरे भारत में जाता है या बाहर विदेशों में भी जाता है? अभी तो भारत का भी है काम और विदेशों का भी है काम। विदेशों में कहाँ जाता है? यूए जाएगा या तो अमेरिका जाएगा, ये जर्मनी या फ्रांस, यूरोप कंट्रियों में। अच्छा, वहाँ से डिमांड आती है वहाँ से इसकी। डिमांड। आज हम खड़े हैं टोंक जिला मुख्यालय पर। टोंक विधानसभा क्षेत्र के इस मुख्यालय पर ये जो फैक्ट्री है जो आप पीछे देख रहे हैं, नमदा फैक्ट्री है। टोंक के नमदों की विश्वविख्यात पहचान रही है। यहाँ पर जो अब्दुल हफीज़ जो इसके संचालक है, इस फैक्ट्री के संचालक है, उनसे बातचीत में उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई कि टोंक का नमदा उद्योग पहले इतना प्रसिद्ध था कि यहाँ पर 70 से 80 फैक्ट्रियाँ इसकी हुआ करती थी, जो फैक्ट्रियाँ आज सिमटकर 10 से 12 के दायरे में आ गई है। साफ है कि इस क्षेत्र का जो औद्योगिक विकास होना चाहिए था, उस विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपने हुनर के धनी हैं, लेकिन उस हुनर को विश्वव्यापी पहचान दिलाने में हमारी सरकारें नाकामयाब रही है। अब्दुल हफीज़ जी के मुताबिक यहाँ का नमदा कई देशों में बड़ी मांग पूरे साल में खड़ी करता है। अमेरिका, यूरोप के कई देशों में के लिए यहाँ से नमदा निर्यात होता है, लेकिन अनदेखी के कारण इस उद्योग पर अब ग्रहण लगता जा रहा है और कुछ फैक्ट्रियों तक ये जो उद्योग टोंक में सीमित होकर रह गया है। सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं मिलती। टोंक रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने कहा, जब तक यह क्षेत्र रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ेगा तब तक यहाँ की समस्याएं जस की तस रहने वाली हैं। अभी आज के संदर्भ में हम ले लेते हैं शिक्षा और चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे काम किए, चिरंजीवी योजना, RGHS योजना लागू की है, लेकिन इन सब का एक दायरा है। इसके साथ ही साथ सरकार को ये करना चाहिए कि संसाधनों को प्राइवेट के अनुरूप उनके समतुल्य विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि योजनाओं का खर्चा कम हो और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। स्थानीय लोगों ने टोंक को जयपुर संभाग में लाने की बात भी कही। सरकारी योजनाओं के बारे में स्थानीय निवासी विवेक विजयवर्गीय का कहना था कि चिरंजीवी बीमा योजना अच्छी है, लेकिन कुछ पैकेज को सिर्फ सरकारी अस्पताल तक सीमित रखा गया है। सभी पैकेज का दायरा निजी अस्पतालों तक बढ़ा दिया जाए तो यह योजना ज्यादा प्रभावी और लाभकारी हो सकती है। पत्रिका टीवी के लिए टोंक से विकास जैन की रिपोर्ट।